नमस्कार। आज आपको एक बेहतर और बेहतरीन एक खिलाड़ी जो हमारे दिनाजपुर क्षेत्र की है, महिला है, उनसे हम आपकी रूबरू कराएंगे, जिन्होंने अभी मलेशिया में होने वाले पैरा थ्रो जो गेम है उसमें इनकी चयन हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की है और खेल प्रतिभा में इतनी पारंगत है और बहुमुखी है कि आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ नीलिमा रॉय से। नीलिमा रॉय जी, अभी जो आपकी मलेशिया में एक आपकी चयन हुई है और चयन के तहत आप गेम के लिए जा रही है, और इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, और आप एक गांव से जुड़ी हुई है, तो इस सारी उपलब्धियों के पीछे एक बड़ी कहानी आपकी है। उस कहानी को हम थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और कालीनगर में मेरा घर है। मेरा नाम नीलिमा रॉय है और मैं सन 1993 में मेरा जन्म हुआ है। जन्म के बाद 15 दिन में जो टीका लगता है, वो टीका गलत लगने के कारण मेरा राइट पैर के जो हिप्स है वो ख़राब हो गए। तो यही माना जाता है कि जन्म से ही ख़राब है। तब से लेके मम्मी ने बड़े मुश्किल से हमको पाला पोसा, 2 ही बहन है और पापा नहीं है। 1.5 साल उम्र में पापा भी ख़त्म हो गए थे, वो टीबी की बीमारी थे उनके। तो उसके बाद मम्मी ने ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए थे। मेरे को 7 क्लास और मेरी बहन को 5 क्लास तक पढ़ाई थी मम्मी ने। उसके बाद मेरी 13 साल की उम्र में शादी करा दी थी, जबकि मेरी दीदी की शादी 12 साल की उम्र में हो गए थे। सन 2004 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैं बस घरेलू में ही रही, ऐसे ही परिवार के साथ। आपको पता ही है गांव में कैसा होता है करके। फिर एक दिन ये कि सर से मेरी मुलाकात काशीपुर में किसी कारण हुआ, तो उन्होंने बताया पैरा खेल के बारे में। फिर मैंने सोचा, उनने बताया जो लाइफ में कुछ अलग भी कर सकते हैं हम। तो भरत सर की बात सुन के मैंने निर्मला मेहता से मिली, उनसे मिलने के लिए बोला था। फिर मिली, उनने बताया नीलिमा चोला चौकट तक तो ज़िंदगी होती है, एक पहचान होती है जो अपने पति की भी पहचान होते हैं, बच्चे की भी पहचान होते हैं, समाज के भी होते हैं, देश के भी होते हैं। फिर उन्होंने बताया, तो मैं सन 2015 से पैरा गेम खेलने लगी हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने नैनीताल ज़िला में खेला। उसमें मेरा भाला फेंक, गोला फेंक, रनिंग में नॉर्मली गेम वो नहीं होता है, पैरा बच्चे का अलग ही गेम होता है। तो मैं थोड़ा सा एक्टिव पहले से थी करके फर्स्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल हासिल की थी ज़िला स्तर पर। नैनीताल ज़िला में जो ज़िला स्तर पर गेम हुई थी, उसके बाद मेरा चयन बेंगलोर के लिए हुआ बैडमिंटन में जाके अभी जो ओलंपिक प्लेयर है मनोज सरकार सर, वो मुझे मिले। फिर उन्हें बताया आपके जैसे बच्चे की ज़रूरत है देश के नाम आगे ले जाने के लिए, आप खेलिए, आगे बढ़िए। फिर मैंने ठान ली थी हाँ मुझे खेलना है करके। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बात भी करी इस बारे में। उन्होंने कहा हाँ तुम खेलो, कोई वो नहीं है, आप खेल सकते हो। तुम्हारे मन में अगर ऐसा कुछ है जो तुम कर सकते हो कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो आप खेलो। अच्छा, आपको खेल के प्रति एक बहुमुखी खिलाड़ी कहा जाता है, जिसमें आपकी स्विमिंग भी है, वो भी है, और एक लॉन बॉल भी है। हाँ, लॉन बॉल में अभी मैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में गई थी। मेरा क्लासिफिकेशन होना था इंडिया से। 5 बच्चे हम गए थे, 5 बच्चे में सबसे अच्छा टॉप में ही रही हूँ। वहाँ जो गेम हुए थे, गेम में 14-20 का गेम होता है, तो मेरा 14 था। सामने वाली वो 35 साल से खेल रही है, फिर भी मैं न्यू टाइम गई थी वहाँ पर बगैर प्रैक्टिस के। तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा और मैं इंडिया टीम का अच्छा खिलाड़ी हूँ, ये बोला गया था वहाँ पर। अच्छा, आपने स्विमिंग में कुछ उपलब्धियाँ हासिल की है, उस पर बताइए। हाँ सर, स्विमिंग में बचपन में बहुत ही शौक थी गाय भैंस चराने की। पापा नहीं है, मामा के घर में पली बड़ी हूँ। तो जैसे बरसात के टाइम में नदी नाला भर जाते थे, तो मैं गाय की पूँछ पकड़ के तैरने लगती थी। तो उसी में मैंने स्विमिंग सीखा। उसके बाद स्विमिंग के लिए मैंने सुना जो पैरा गेम में स्विमिंग भी है, तो मैंने 56 सेकेंड में 50 मीटर पार करी थी। इसलिए मुझे मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया था, जो उत्तराखंड के सबसे अच्छा स्विमिंगर में हूँ करके, और गोल्ड मेडलिस्ट भी। अच्छा, विदेश में खेलने की कई बार आपकी चयन हुई है, कहाँ कहाँ गई है? सर, मैं इंडो एशिया नेपाल में थ्रोबॉल में गई हूँ, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं इंडिया टीम की कैप्टन भी हूँ। और जो अभी लॉन बॉल कॉमनवेल्थ में आता है, उसमें एशियन गेम के लिए मुझे क्लासिफिकेशन करना था, उसमें भी गई हूँ। इससे पहले भी मुझे जाम्बिया के लिए, अफ्रीका लिए कई जगह से लेटर मेरे नाम पे बना है, बट आर्थिक व्यवस्था ना होने के कारण मैं नहीं जा पाई, क्योंकि इससे पहले मेरा पैसा नहीं थी। मैं खेती बाड़ी में काम करती थी। उसके बाद मैंने लोगों के घर में झाड़ू बर्तन भी धोई, पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए।
अपना ढाबा भी चलाई मैंने, जो जिला पंचायत है रुद्रपुर में, वहाँ पर मैंने 3 साल ढाबा भी चलाई। साथ ही साथ मनोज सर के स्टेडियम में मैंने प्रैक्टिस भी करी। अच्छा, उत्तराखंड सरकार खेल को लेकर के बहुत सारी नीति और नियमों में तब्दीलियाँ की हैं, उनकी सुविधा दी जा रही है छोटे बच्चे जूनियर के स्तर से, तो आपको कहाँ तक सहायता मिली? सर अभी तक मुझे कोई सरकार की तरफ से खेल विभाग से कोई सहायता नहीं मिले हैं, क्योंकि यही कहा जाता है जो ओलंपिक मेडलिस्ट है और क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ में जो एशियन गेम होते हैं, एशियन गेम, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल पड़े तब जाके जॉब भी है और पैसे भी मिलते हैं और नेशनल स्तर पर भी मिलते हैं। नेशनल स्तर पर मुझे क्या कहते हैं सन 2019 में जो बैडमिंटन में मेडल पड़ा है उसके लिए मैंने 2 बार फॉर्म भर चुकी हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस बार मनोज सर से बात हुई है, वो बोल रहे थे इस बार मिल जाएंगे करके। तो पैरा खिलाड़ियों के लिए कोई फेडरेशन ऐसा कोई संघ नहीं है उत्तराखंड में? फेडरेशन तो नहीं होते हैं, एनजीओ होते हैं जो नॉर्मली एनजीओ होते हैं, वहीं थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं हेल्प कर देते हैं हमको। जैसे कि अभी ये एक डिसेबल सोसाइटी करके है जो भरत भूषण सर लोग चलाते हैं, बहुत सारे सर लोग हैं, सबका नाम मुझे पता नहीं है। नेपाल इंडो एशिया में जब मेरा पैरा थ्रोबॉल में चयनित हुए थे, मैं उनसे मिली थी। तो मैं जिस ऑफिस में जॉब करती हूँ, निधि मैम है वहाँ, निधि मैम थे, एमडी मैम, तो उन दोनों ने मिलकर मुझे नेपाल खेलने के लिए सहायता किए थे। तो अभी जो मलेशिया के लिए आपका चयन हुआ है, तो आपने कुछ दिन पहले मीडिया को ये आपसे रूबरू करके बताए थे कि आपकी कुछ आर्थिक मदद और सहायता की आवश्यकता थी, तो मतलब आपको किस तरीके की सहयोग मिली है और मिलने की आशा है? सर सबसे पहले तो मैं अमर उजाला को, जो अमर उजाला न्यूज़ वाले, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि चयन राजपूत करके एक सर है, उनका फ़ोन मेरे पास टाइम पर आते रहते हैं, जो नीलिमा खेल में क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया खेल के आई हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा सर ऑस्ट्रेलिया खेल के आई हूँ, मेरा जो एशियन गेम के लिए सीरीज़ बना है वो अभी 7 जुलाई को थाईलैंड में होना है और मैं नहीं जा पाई हूँ। मेरे साथ में जो लड़की गई थी उनका पैसे का व्यवस्था हो पाई, तो आज के डेट में उनका मैच चल रही है वहाँ पर। मैं रोते हुए बोली थी सर मुझे मदद ये पैरा लॉन में नहीं जा पाई हूँ और मैं अगर इस समय मलेशिया में नहीं जा पाऊँगी तो मैं पैरा थ्रोबॉल से भी हट जाऊँगी। और जो इतना मेहनत के बाद मुझे इंडिया टीम का कैप्टन बना गया है, फिजिकली बहुत ही प्रैक्टिस होते, बहुत मेहनत के बाद क्या कहते हैं बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलते हैं, वो मिला है। इस चीज़ से भी मैं वो हो जाऊंगी। फिर उन्होंने बताया ठीक है हम न्यूज़ छपाते हैं, कोई मदद हो जाए। तो न्यूज़ की तरह मुझे किच्छा से कोई शाहजाद सर करके आए थे मिलने ऑफिस में, मैं थी नहीं उस दिन, बेटी को छोड़ने गई थी, तो अपना कार्ड दे के गए थे। फिर वापसी आके मैंने जब वो कार्ड मेरे मैम ने दिया, मैंने कॉल किया, फिर उनने देवदूत वानर सेना के अध्यक्ष है क्या कहते रत्ना प्रभा मैम करके, फिर उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा बहुत ही हेल्प किया। 40 से 45 हज़ार का हेल्प उन्होंने कराया। उसके बाद जो हमारे बंगाली समाज के एक संस्था है जो बंगाली समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बंगीय भाषा संस्कृति मंच उत्तराखंड, उसमें से उसी मंच में मेरा परेशानी के लिए सर लोगों ने बोले थे, तो क्या कहते हैं तभी उन लोगों ने मुझे 2 मिनट के अंदर 30 से 32 हज़ार के रुपया की व्यवस्था करके मेरे हाथ में दिए थे। और ये भी बोला गया है जो बेटा ये आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा, आगे भी आप हमारी घर की बेटी हो, हमारी देश की बेटी हो, आप खेलो, जीत के आओ, हमारी शान आगे लेके जाओ। नीलिमा जी, जैसे खेल जगत में बहुत प्रतिभा होने के बावजूद भी बहुत खिलाड़ी या बहुत बच्चे जो प्रतिभावान होते हैं नहीं आ पाते हैं या नहीं आने की इच्छा रखते हैं। अभी जो आप दिव्यांग हैं और पैरा गेम्स जो खेल रहे हैं आप लोग, जैसे प्रेमा विश्वास है, मनोज सरकार जी हैं, तो खेल के प्रति जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको किस तरीके से लाया जा सके और उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा सके? सर इस विषय में कल के साथ कल ही एक घटना मेरे साथ हुआ है। रुद्रपुर में एक आस्था स्कूल है, वहाँ से एक सर का मेरे पास फ़ोन आया, नीलिमा आप मेरे स्कूल में आइए और हमारे बच्चे के लिए 2 शब्द बोल के जाए। तो मैंने वहाँ पर भी यही बात रखी हूँ, जो गेम एक ऐसा चीज़ है जो अभी आप लोग जो मोबाइल चलाते हो, घर में जो मोबाइल यूज़ होता है लॉकडाउन में से ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में लोग, ये जो पबजी में अभी एक डेमो आ रखा है जो पाकिस्तान से कोई लड़की यहाँ 4 बच्चे के साथ आ गए हैं, तो ये चीज़ आप लोग मत कीजिए, आपके साथ भी गलत हो सकता है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपके साथ गलत होंगे अगर उसी चीज़ में लगे रहेंगे। और फिजिकली आप अगर गेम खेलते हो, मैं एक पैरा 60% विकलांग होने के बावजूद भी ज़िले से राष्ट्रों से इंटरनेशनल गई हूँ, मेरे पास
पास टाइम ही नहीं होता है। मैं अपने घर में अपने बेटे को भी बोलती हूँ, बेटा मैं अगर फ़ोन मेरे हाथ में है, मैं यही देखती हूँ कौन सा बच्चा कौन सा गेम में क्या मेडल पड़ा है करके। वो अलग ही एक खुशी बने रहते हैं, एक बीमारी से मुक्त होते हैं, फिजिकली जो करते हैं रुचि बने रहते हैं। और दूसरा कोई अनाप शनाप चीज़ नशा नहीं करने का मन नहीं होता है, क्योंकि गेम एक ऐसा नशा है, आप अगर गेम खेलते हैं तो अपने माँ बाप के नाम के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग गेम में जुड़िए, गेम खेलिए, भविष्य में आगे बढ़िए। तो ये थी नीलिमा रॉय जी जिनसे हम बात कर रहे थे, और इन्होंने एक संदेश दिया है हमारे नवयुवक को जो खेलना चाहते हैं, जो खेल प्रतिभा होने के बावजूद भी खेल में रुचि नहीं रख रहे हैं। तो ये बच्चे आगे आएँ और खेल को अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि खेल एक ऐसा चीज़ है जो आपकी अपनी और अपनी परिवार की, अपनी प्रदेश की, अपने देश की और पूरे इंटरनेशनल स्तर पर आपकी पहचान बना सकते हैं। और नीलिमा जी, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। मलेशिया से लौटकर फिर आपसे हम बात करेंगे, मिलेंगे और एक नई खुशी आप लोगों के साथ बांटेंगे। मैं प्रकाश अधिकारी, दस्तक प्रकाश के संपादक, दिनाजपुर से। नमस्कार।